गीता जी का स्पष्ट संदेश है कि भाई ये शरीर से इतना प्रेम मत करो, ये कपड़े की तरह है, अभी ये बदलना है। उसके बाद में क्या है कि हमने आत्मा शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई मार काट पीट नहीं सकता है। कपड़े से बदलने हैं लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहो। किशन भरवाड़ जी की हत्या में शामिल जो मौलाना दिल्ली से पकड़ा गया था, उसने खुद गुजरात एटीएस को यह बयान दिया था कि अंकुर आर्य, सत्य सनातन, इन लोगों को मार करके हिंदू समाज, गैर इस्लामिक समाज के अंदर हमें भय और आक्रांत का माहौल पैदा करना है ताकि जो कायर हिंदू हैं उनको डराया जा सके। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। तो आखिरकार 9 राज्यों में तकरीबन 111 आतंकवादी PFI के पकड़े गए हैं। SDPI इसकी पॉलिटिकल पार्टी है और हमारा नाम तो उसमें तकरीबन 2-2.5 साल से चल ही रहा है। किशन भरवाड़ जी की हत्या में शामिल जो मौलाना दिल्ली से पकड़ा गया था, उसने खुद गुजरात ATS को यह बयान दिया था कि अंकुर आर्य, सत्य सनातन, इन लोगों को मार करके हिंदू समाज, गैर इस्लामिक समाज के अंदर हमें भय और आक्रांत का माहौल पैदा करना है ताकि जो कायर हिंदू हैं उनको डराया जा सके। और बहुत सारे कायर हिंदू हैं भी, देखिए इस बात से हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते। PFI का जो दस्तावेज बिहार से प्राप्त हुआ था 2047 तक, कायर हिंदू घुटनों पर ला करके हमें इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और उससे पहले चुनिंदा वो लोग जो हिंदुओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं उनका सर तन से जुदा करना है। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि जुबैर ने, नुपुर शर्मा हो या फिर अरुण यादव जी हो, नवीन जिंदल जी हो या फिर अभी ऑर्गेनाइजर के एक और रिपोर्टर के नाम पर जो इस तरीके की धमकियां आई थी, उन सब को वो खुले आम इस प्रकार का आदेशित मुसलमानों को कर रहा है कि भैया अपना काम करो तुम। उसी प्रकार से यहां से लेकर के लंदन तक, यूके तक हिंदुओं के ऊपर लगातार आक्रमण चल रहे हैं। लेकिन हिंदू लोग जो है, मुझे अभी पता पड़ा, मैंने कल बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक वीडियो बनाया था लेकिन उसको लोगों ने जब देखा नहीं तो मैंने खोजबीन करनी शुरू की। मैंने कहा भाई श्राद्धों में क्या मोबाइल या यूट्यूब देखना भी बैन होता है? तो मुझे पता लगा कि क्रिकेट मैच चल रहा है। तो मुझे फिर भान हुआ, मुझे एकदम दिव्य प्रकाश हुआ कि भाई 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से बचाने हेतु ग्राउंड से जो स्पीचेस और जो एक जोश और उत्साह क्रिकेटर्स भरते हैं वो हम नहीं भर पाते हैं, इसलिए वो लोग 8-8, 10-10 घंटे वहां क्रिकेट को टाइम देते हैं। PFI के इन दस्तावेजों से जो भारत को तोड़ने का प्लान मिला है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम ब्रीफ में PFI के विषय में बात करना चाहेंगे कि भाई सबसे पहले PFI के गुंडे कहां से कितने कितने पकड़े गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी खुशी हो रही है अंदर से, भले ही उनकी लिस्ट में मेरा नाम हो तो उससे भी एक खुशी ही मिलती है। केरला से 22, महाराष्ट्र से 20, कर्नाटका से 20, तकरीबन तमिलनाडु से 10, आसाम से 9, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4, दिल्ली से 3 और राजस्थान से 2 मिले हैं। कर्नाटक, केरल, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ के जो इनके हेड ऑफिस थे उन पर ताला लटका दिया गया है, उनके जो अध्यक्ष उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। PFI के जो नागरिक गुंडे जो बने हुए हैं वो अब उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन दस्तावेजों से जो चीजें, जानकारियां प्राप्त हुई हैं उनका जो ब्रीफिंग है वो मैं आपको दे देना चाहता हूं। PFI ने अभी तक करा क्या क्या है, ये सिमी का बदला हुआ रूप है। सिमी को भारतवर्ष में बैन कर दिया गया था और यह भारत के अंदर एक तरीके से मान के चलिए कि जैसे पाकिस्तान के अंदर ISI है, यहाँ पर यह PFI बनी हुई है। PFI ने अपनी बहुत सारी शाखाएं बना रखी हैं। भारतवर्ष को अपने कब्जे में लेने के लिए इसने बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। राजनीतिक तौर पर इसकी SDPI एक पार्टी है। महिलाओं के इसने NFW बनाया हुआ है, जिन्होंने हिजाब को लेकर के आतंक मचाया था कर्नाटक के अंदर। छात्रों को लेकर के इसने SFI बनाई हुई है। अब दंगों के बारे में बात कर लेते हैं। जो दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे उनको पूरा प्लान करने का काम PFI का था। शाहीन बाग में जो मास्टरमाइंड था वो PFI था। जितने भी दंगे अभी तक हुए हैं, मतलब दिल्ली NCR में, उन सब के पीछे था। ईस्टर पर जो श्रीलंका को दहलाने का कार्य था वो खुद PFI के गुंडे उसमें शामिल थे। ईस्टर के जो आप जानते होंगे इसमें 250 लोगों की जान तकरीबन चली गई थी। आसाम में जो कोकराझार दंगे हुए थे 2012 में, उसमें PFI का ही हाथ था। नेपाल से लेकर के बांग्लादेश के बॉर्डर पर और इधर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो मुस्लिम डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ये PFI का ही एक प्लान है। उसके तहत मुसलमान उसमें काम कर रहे हैं। देखिए वो लोग ग्राउंड अपनी जमीन तक खरीदते हैं, कब्जा करते हैं, मदरसे बनाते हैं, मजार बनाते हैं, पूरा जीवन PFI के कहने पर झोंक देते हैं। लेकिन हम अगर कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो आप लोग क्रिकेट देखने लग जाते हैं। कई बार मुझे मतलब होता है कि लोग खुद ही कह रहे होते हैं आप जगाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं भाड़ में जाएं आपकी वीडियोस, उनको क्रिकेट देखना है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं। हाथरस के अंदर जातिगत हिंसा भड़काना का कार्य था।
जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर जो हिंसा हुई थी उसके पीछे पीएफआई का हाथ था। देश भर में जो जुम्मे की हिंसा हुई थी 13 जून को, उस दिन भी पीएफआई का उसमें सबसे बड़ा हाथ था। 2020 में बेंगलुरु में हुई हिंसा में सबसे बड़ा जो नाम आया था उसमें इसका नाम था। कर्नाटक को सुलगाने के पीछे पीएफआई के गुंडों का हाथ था। लव जिहाद में सबसे बड़ा हाथ पीएफआई का है, जिसमें कि वो हर प्रकार की एड्स अपने लोगों को मुहैया कराते हैं। 2017 में केरल पुलिस ने जो एनआईए को दस्तावेज सौंपे थे उसमें लव जिहाद के 94 मामले थे और उसमें शायद डायरेक्ट 23 मामलों में पीएफआई का हाथ था, बाकी में इनडायरेक्टली उसका हाथ था। अब आते हैं 2012 में केरल सरकार के जो जानकारी दी गई थी उसमें 27 मामलों में पीएफआई का हत्याओं में सीधा सीधा हाथ था। 2013 में केरल के कन्नूर के जिझाड़ी कैंप का जो आरोप लगा था वो पीएफआई के ऊपर ही लगा था। पुलिस ने जो 21 जिहादी गिरफ्तार करे थे उनके पास से देसी बम मिले थे, तलवार बम बनाने का बहुत सारा सामान मिला था। 2017 के स्टिंग ऑपरेशन में ये पीएफआई जो था पहली बार बेनकाब हुआ था, लेकिन अभी तक 5 साल हो गए इनको इसी कार्रवाई में लगे। संस्थापक इसके अहमद ने जो कबूली थी भारत में इस्लामिक स्टेट बनाने की बात, और केरल हाई कोर्ट ने पीएफआई को एक चरमपंथी संगठन बताया था। अब बात करते हैं कि पीएफआई के पास में कार्यप्रणाली करने के तरीके क्या क्या है, फटाफट उसके ऊपर बात करते हैं। केरल के अंदर संजीत नाम के एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की गई थी, जिसके बाद में एक पीएफआई के आतंकवादी को पकड़ा गया था। उसके पास से एक पेन ड्राइव मिली थी। पेन ड्राइव में इस बात की जानकारी थी कि केरल के जो हिंदू संगठन के लोग हैं, या फिर कहिए कि जो चरम लोग हैं जो हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं, उनके लिए लड़ने का काम करते हैं, उनका पूरा घर का नक्शा, उनके घर में कितने लोग हैं, आसानी से रास्ता कौन सा पहुंचता है, किस प्रकार से हम उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, हमले के बाद में जो लोग उनकी सहायता करेंगे उनका पूरा डाटा। जिस ऑटो से संजीत जी को ले जाया गया था उस तलक की पूरी वीडियो इन लोगों के पास में थी। कौन लोग हमारे लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं, उनकी क्या क्या कमियां हैं, उन तलक को भी उन्होंने नोटिस कर रखा था। इन लोगों की जो प्लानिंग है वो ये है कि हमने ओबीसी एससी एसटी को अपनी तरफ मिलाना है, इनके अंदर हमेशा सवर्ण समाज के लिए नफरत भर के रखनी है, और इसके लिए हमने संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का बार बार जिक्र करते रहना है। पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो उसमें मुसलमानों का 50% हिस्सा रहेगा, जबकि एससी एसटी और ओबीसी को केवल 10% हिस्सा दिया जाएगा। साथ ही साथ हमने क्या करना है, जय भीम के नारे को बुलंद रखना है। फेक आईडीज बना करके दलितों और ओबीसी के नाम से हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करनी है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इनके नव युवा जो हैं वो हिंदुओं के नाम से आईडी बना करके हिंदू समाज से जुड़े हुए देवी देवताओं और आस्थाओं के केंद्रों पर लगातार कुठाराघात करते रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी प्लान बनाया है कि जिस प्रकार से अग्निवीर जैसी जो सेवाएं हैं उनके अंदर इनके लोग भर्ती होंगे और वहां से वो ट्रेनिंग प्राप्त करें। अब तो ये दस्तावेज मोदी जी अमित शाह जी के पास में पहुंच गए हैं, अजीत डोभाल जी के पास में पहुंच चुके हैं, तो वो भी जानते होंगे, उनको भी पता होगा कि भैया ये सारी चीजें जो इन छोटे छोटे यूट्यूबर्स इतने समय से बोल रहे हैं कि अग्निवीर का दुरुपयोग भी हो सकता है, उनके दस्तावेज से ये बातें सामने आ चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1946 में, जिसके अंदर 1945 के लड़े हुए मुस्लिम जो उस समय के सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध से लड़कर के वापस आए थे, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया था हिंदुओं को मारने में, क्योंकि उनको आर्म जो ट्रेनिंग थी वो मिली हुई थी और उन्होंने चुन चुन करके हिंदुओं को मारा था। इसी प्रकार से अग्निवीर में मुसलमानों को शामिल करके वहां से लोग वो सीखेंगे और फिर हिंदुओं को मारेंगे। इनके दस्तावेज से ये बात सामने आई थी कि अगर हमारे 10% लोग भी हमारे साथ मिल गए तो हम 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, क्योंकि हिंदू कायर है और वो जो कायर लोग हैं वो केवल अपनी दाल रोटी और पेट तलक सीमित है, यानी कि वो हैंड टू माउथ लोग हैं और अपने लोगों के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं उनमें उस तरीके से शामिल नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज कि मुसलमानों को लगातार अपने मुस्लिम लोगों को उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों या फिर एक फेक प्रोपेगेंडा में फंसा करके झूठे वीडियोस दिखा करके इस प्रकार का नैरेटिव और इस प्रकार का माहौल बनाए रखना होगा, ताकि उनको यह लगे कि हम लोग सताए हुए हैं और हमें अपना हक वापस लेना है। हमने इस देश के ऊपर 800 साल तक राज किया है, हम यहाँ के मालिक थे और हमें अंग्रेजों ने एक तरीके से निकाल करके बाहर फेंक दिया और अब हमें अपनी शासन सत्ता वापस लेनी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें मस्कर यानी कि नरसंहार करना पड़ गया तो हम वो भी करेंगे, जिसके लिए हमें हथियार जुटाने होंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हथियारों की ट्रेनिंग या फिर निशानेबाजी के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके तहत हमने अपने लोगों को ट्रेंड करना है, ताकि समय पड़ने पर, वक्त पड़ने पर हम 24 घंटे के नोटिस पीरियड के अंदर अंदर इनके शीर्ष पर
बैठे हुए कट्टर हिंदूवादी नेताओं को, लोगों को, या हम जैसे जो कार्यकर्ता या यूट्यूबर्स कहिए या जागरूकता अभियान चलाने वाले लोग हैं, इनको टारगेट करके मारा जा सके। इसके अलावा कि जितनी भी हत्याएं अभी तक हुई हैं उनको नृशंसता पूर्वक मारने का प्रयास किया गया है, चाहे उसमें कमलेश तिवारी जी हो, चाहे फिर वो कन्हैया लाल जी हो। इनकी गर्दन रेतने का कार्य या फिर कहे कि ब्लड शेड इतना ज्यादा हो जाए ताकि जो एकदम कहिए कि बुजदिल हिंदू हैं वो एकदम से कांप जाए, उनके हाथ पैर कांप जाए, अपने बच्चों को घरों में बिठा ले और वो कहें कि भैया तुम जो है ना अपना पबजी और क्रिकेट मैच तक सीमित रहो, अपना पॉपकॉर्न और मोमोज खाओ और मजे में यहीं पर रहो, बाहर निकले तो तुम्हें मार दिया जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। जैसा कि उनकी खाल के फिर बाद जूते या बेल्ट बनने हो या पर्स बनने हो, इंसान चाहे अपनी मौत मरे चाहे किसी के द्वारा मारा जाए, इसकी खाल के जूते भी नहीं बने। मेरे पिताजी हमेशा से ही बात कहते थे, इस शरीर से जितना काम लेना है ना वो ले लो, इस खाल के तो जूते भी नहीं बनेंगे, इस खाल का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। जानवर कम से कम मरने के बाद में उसके जूते पर्स बेल्ट बन तो जाता है, इसका तो वो भी तैयार नहीं होगा। इस वजह से जितना काम करना है उतना कर लो। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई शरीर को बचाकर रखने का जो जिम्मा हिंदुओं ने स्पेशली उठाया हुआ है तो वो इसीलिए उठाया होगा शायद कि उनकी इस खाल का कुछ बहुमूल्य कुछ ऐसा बनेगा और म्यूजियम में वो लगाएंगे। उसके बाद में गीता जी का स्पष्ट संदेश है कि भाई ये शरीर से इतना प्रेम मत करो, ये कपड़े की तरह है, अभी ये बदलना है। उसके बाद में क्या है कि हमने आत्मा शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई मार काट पीट नहीं सकता है। कपड़े से बदलने हैं लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहो। इस चीज को हमने नहीं पकड़ा और मुसलमान अपनी फेक जन्नत के आधार पर पकड़ करके इतने बड़े बड़े संगठन बना लिए और हिंदुओं को मौत के घाट पे उतार दिया। लेकिन हम अभी तक भी क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ढपली बजा रहे हैं। तो आगे पीएफआई कहता है कि हमने करना क्या है, हमने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में अपने लोगों को स्थापित करना है। और उसके बाद में एक बात हमेशा ध्यान रखें मुसलमान, पीएफआई ये बात कहता है कि हम कभी भी बहुसंख्यक होकर के तादाद से यहां पर शासन नहीं कर सकते। हम पहले भी अल्पसंख्यक थे, अब भी अल्पसंख्यक है। हमने पहले भी मारकाट के आधार पर, तलवार के जोर पर ही शासन लिया था, अब भी हम उसी के आधार पर ही शासन लेंगे। तो यह बात कहते हुए कहता है कि हम चारों जो स्तंभ हैं उनमें अपने लोगों को स्थापित करके फिर धीरे धीरे फौज में और पुलिस में अपने लोगों को लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये जो वर्दी है यही हमारे और हिंदुओं के बीच में खड़ी हुई सबसे बड़ी सुरक्षा की दीवार है। अगर ये ही हम ब्रेक कर देंगे या तोड़ देंगे तो हम डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो 1946 और 2046 100 साल के बाद में एक बार फिर से डायरेक्ट एक्शन डे होगा और एक बार फिर से हो सकता है कि देश का बंटवारा होगा। और इसके लिए जी जान से लड़े पड़े, यहां से लेकर के लीस्टर तक लगे हुए ये जो लोग हैं उन लोगों का प्रोपेगेंडा सफल होता दिखाई दे रहा है अगर हिंदू इसी प्रकार से सोया रहा और क्रिकेट मैच में खोया रहा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पीएफआई के जो काले कारनामे हैं उनके ऊपर मैंने आप लोगों से जो चर्चा करी है, जो बात की है, जो जानकारी दी है, अगर वो आपको लगता है कि हमें अपने मित्रों तक पहुंचाना चाहिए तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। अगर आपको लगता है कि सत्य सनातन एक ढंग का काम कर रहा है, जागरूकता अभियान में शामिल हो रहा है, जान को भले जोखिम में लगाया हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पीएफआई के आतंकवादियों को सीधी कार्रवाई में जवाब देने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो यही है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।